हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे डायल 100 मूवी का एक्सप्लेनेशन। ये मूवी रिलीज हुई है 6 अगस्त 2021 को और इसे रिलीज किया गया है Z5 प्लेटफॉर्म पे। इसकी IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10 एंड इसे 92% यूजर्स ने लाइक किया है। तो पहले सीन में हम देखते हैं कि एक कंट्रोल यूनिट है जो जहाँ बहुत सारे पुलिस वर्कर्स काम कर रहे हैं। हम दूसरे सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो मेन लीड रोल में है वो है मनोज बाजपेयी, जिनका नाम इस मूवी में निखिल सूद है। इनकी एक पत्नी है जिनका नाम प्रेरणा है और एक बेटा है जिसका नाम ध्रुव है। तो हम कुछ देर में देखते हैं कि इनकी वाइफ प्रेरणा का इन्हें कॉल आता है और वो कॉल पे बताती है कि कैसे ध्रुव उनके साथ बदतमीजी करके घर से निकल गया है। उनके लाख रोकने पे भी वो नहीं रुका। थोड़ी देर में उन्हें एक लेडी पुलिस को एक कॉल आता है। उसमें एक लेडी होती है जो बहुत रो रही होती है और वो उन्हें कुछ नहीं बता रही होती है। कॉल से तो ऐसा दिखता है कि ये कोई सुसाइडल कॉल है। जो लेडी है वो सुसाइड करना चाहती है। वो कहती है कि प्लीज कॉल किसी और को फॉरवर्ड करे। तो वो लेडी पुलिस वो कॉल निखिल सूद को फॉरवर्ड करती है। निखिल वो कॉल लेता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है और समझाता है कि उन्हें सुसाइड नहीं करना चाहिए और वो किस वजह से सुसाइड कर रही है। तब वो उन्हें बताती है कि वो सुसाइड इसलिए कर रही है क्योंकि वो बहुत डिप्रेशन में है और वो बहुत दुखी है। और उन्हें एक आवाज भी सुनाई देती है जो कहती है कि खुद को खत्म करने से पहले जो इस दुख की वजह है उन्हें खत्म किया जाए। मनोज वाजपेयी उसे लाख समझाता है कि वो ऐसा ना करे। वो अपनी सिचुएशन बताती है कि कैसे वो अपने बेटे को खो चुकी है और अब वो जीना नहीं चाहती है। उसी के बाद ये कॉल कट हो जाता है और निखिल जो है वो अपने बेटे को कॉल करता है कि उसकी मॉम के साथ बदतमीजी करके घर से बाहर आ गया है। तब वो उनका बेटा बताता है कि आपको मॉम ने बताया कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। अब मैं 18 ईयर्स का हो गया हूँ और वो मुझे थप्पड़ नहीं मार सकती है। इसी के साथ कॉल कट हो जाता है और वो उसे बोलता है कि तुरंत घर पहुंचो। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कंट्रोल यूनिट है वहां पे एक चाय वाला आता है वड़ा पाव और चाय लेके। सब लोग मजे कर रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, वड़ा पाव खा रहे होते हैं। तभी वो लेडी पुलिस बोलती है कि उसे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि जो वो सुसाइडल कॉल आया था वो लेडी का, वो निखिल का नाम कैसे जानती थी, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक निखिल का नाम मेंशन किया कि उन्हें फॉरवर्ड करे। ये सुनकर निखिल बहुत शॉक हो जाता है और वो तुरंत अपनी वाइफ को फोन करता है और कहता है कि तुमने ध्रुव पे थप्पड़ कैसे मारा, तुम उसे अच्छे से भी ट्रीट कर सकती हो। तो उनके बीच में बहुत अनबन हो जाती है और उनकी वाइफ प्रेरणा उन्हें बोलती है कि किसी को तो विलन बनना पड़ेगा अगर वो उसका साथ देते रहे और वो बिगड़ रहा है। तब हम देखते हैं कि वो चाय वाला ऊपर आता है चाय देने के लिए। तब मनोज वाजपेयी उससे पूछता है कि वो पहली बार देख रहा है। तब वो बताता है कि जो पहले चाय देने आता था वो बीमार है और उसकी जगह कुछ दिनों के लिए वो आया है काम करने के लिए। इसी के साथ वो नीचे जाता है और फिर से उस लेडी का उसे कॉल आता है और वो लेडी उससे बोलती है कि उसने अब गन खरीद ली है। ये सुन के वो बहुत शॉक हो जाता है और वो बता ही रहा होता है कि अब कुछ गलत कदम नहीं उठाना। उतने में ही कंट्रोल यूनिट का सिग्नल चला जाता है और सारे सिस्टम्स बंद हो जाते हैं। उन सबको लगता है कि बारिश की वजह से ये हो रहा है और जो सर्वर रूम में जो सर्वर वाला जो आदमी होता है वो वहां नहीं होता है। उसे कुछ टाइम लगने वाला होता है क्योंकि वहां बहुत बारिश हो रही होती है और वो फंस चुका है कहीं पे। उसके बाद हम देखते हैं कि निखिल फिर से अपने बेटे को कॉल लगाता है कि वो तुरंत घर पहुंचे। तब निखिल जो ध्रुव है वो उसे बताता है कि वो अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है, जब वो निकलेगा तभी वो यहाँ से निकलेगा और वो अभी निकल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि निखिल अपने कलीग को फोन करता है जो दूसरे कंट्रोल यूनिट में होता है जहाँ सिस्टम्स अभी सर्वर अभी अप होता है, और कहता है कि तुरंत जो वो नंबर से सुसाइडल लेडी का जो कॉल आया होता है उस नंबर को ट्रेस करे और उसकी सारे कॉल रिकॉर्ड्स और डिटेल्स उसे बताए। उसके बाद हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो प्रेरणा है उनके घर में वो ही लेडी आ जाती है जिसका कॉल निखिल को आया होता है। और वो लेडी अंदर आने के लिए ये बहाना बताती है कि उनका बेटा अमन और ध्रुव बहुत अच्छे दोस्त है और इसी की रिगार्डिंग उनसे बात करना चाहती है। प्रेरणा उन्हें अंदर लेके आती है, पर प्रेरणा को उन पे शक होता है क्योंकि वो बहुत अजीब बातें करती है। वो उनकी फोटोग्राफ्स को देख के बोलती है कि अमन और हमारी फैमिली भी मतलब सेम ऐसी ही थी हंसते खेलते। और वो चारों और उनके घर में घूमने लगती है और कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इतनी खुशी से कैसे रहते हो। तब भी प्रेरणा को शक होता है। वो उससे कहती है कि ये अभी के अभी तुरंत यहाँ से निकल जाए। उनके बीच में तनाव का माहौल बन जाता है और यह देख के जो उनका कुत्ता होता है वो बहुत भौंकने लगता है। और जो लेडी है वो तुरंत कोई हेवी सामान उठा के कुत्ते को इंजर्ड कर देती है।
उसी के कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो निखिल के पड़ोसी है वो निखिल को कॉल करते हैं और कहते हैं कि उनके घर से जो कुत्ते की बहुत दर्द वाली आवाज आ रही है, जैसे कि वो रो रहा है। तब निखिल उन्हें बोलता है कि वो क्या वो घर में जाके चेक कर सकते हैं। तब जब उनका पड़ोसी देखता है तो जो कुत्ता होता है वो बुरी तरीके से इंजर्ड होता है, और सेम वीडियो वो निखिल को भी भेजते हैं और कहते हैं कि घर पे कोई भी नहीं है और घर खुला है। उसके बाद निखिल बहुत परेशान हो जाता है और कुछ ही देर में उसे प्रेरणा का कॉल आता है। प्रेरणा का कॉल उठाने पे प्रेरणा उसे बताती है कि कैसे जो उनका बेटा ध्रुव है अभी भी वो ड्रग का बिजनेस कर रहा है और उसे अभी भी कॉल्स आते हैं, और ये बात उसने उनसे छुपाई है। वो सोचती थी कि वो कैसे भी करके सुधर जाएगा, पर वो नहीं सुधरा। उसी के बाद निखिल को डाउट होता है और वो पूछता है कि तुम अभी किसके साथ हो। तभी वो सुसाइडल लेडी का उसको आवाज सुनाई देती है और वो कहती है कि मैंने उसे किडनैप किया है। जो वो लेडी है वो निखिल को बताती है कि जो अमन उनका बेटा है वो एक कार एक्सीडेंट में चल बसा। जो कार एक्सीडेंट यश मेहरा ने किया था वो भी ड्रग एडिक्शन की वजह से, और ये ड्रग उसे ध्रुव सप्लाई करता था। ये सुन के वो लोग बहुत शॉक हो जाते हैं। उसी के बाद निखिल को उनके कलीग का फोन आता है और वो कलीग बताते हैं कि ये किसी सीमा नाम के लेडी का नंबर है। तब निखिल फिर से उस लेडी को कॉल करता है और कहता है कि वो जानता है उसका नाम वो सीमा है और उसका बेटा अमन, उसको वो चीज़ पता होती है। और वो कहती है कि इसमें प्रेरणा की क्या गलती है, प्लीज़ उसे छोड़ दो, हम इसका कोई सोल्यूशन देख लेंगे, वो भी तो एक माँ है तुम्हारी तरह। तब वो लेडी बोलती है कि वो मेरी तरह माँ नहीं है, वो एक क्रिमिनल की माँ है और उसका सज़ा उसको भी भुगतनी पड़ेगी। उसके बाद वो लेडी बोलती है कि आज सैटरडे है, आज तांडव में जो यश मेहरा है वो वहाँ पे होगा, और जो ध्रुव है उसे वो आज ही ड्रग सप्लाई करने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि ध्रुव यश को पार्किंग में अकेले लेके आए बिना बॉडीगार्ड के। उसके बाद निखिल अपने बेटे को कॉल करता है और कहता है कि उसे वो पता चल गया है कि वो अभी भी ड्रग बेचता है। ये सुन के उनका बेटा शॉक हो जाता है और कहता है कि ये सब आपको मम्मी ने बताया ना। तब वो निखिल बताता है कि जो उसकी मॉम है वो किडनैप हो चुकी है और अब वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में है। और ये सुन के जो उनका बेटा है ध्रुव वो बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है। तब जो निखिल है वो उसे समझाता है कि कैसे भी करके ये ड्रग्स वो तांडव की पार्किंग में वो लेके जाए और यश को वहां पे अकेले बिना बॉडीगार्ड के बुलाए। वो मान जाता है। उसके बाद वो सर्वर वाला जो आदमी होता है जो सर्वर ठीक करता है वो आ जाता है और वो कहता है ये किसी बारिश की वजह से नहीं हुआ है, ये केबल टूट गई है इस वजह से, और शायद से ये केबल, वैसे तो ये केबल नहीं टूटती पर शायद ये केबल किसी चूहे ने खा ली है। पर निखिल को डाउट होता है और वो कहता है कि ये बहुत सफाई से किया गया काम है, ये किसी चूहे का काम नहीं है। फिर निखिल बोलता है कि किसी भी तरीके से हमें सर्वर अप करना पड़ेगा। तब वो बताता है कि इसका तो एक ही उपाय है, वो है कि नई केबल खरीदना, जिसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तब निखिल बोलता है कि कोई और दूसरा तरीका है क्या। तब वो सर्वर वाला आदमी बोलता है कि इसका एक ही तरीका है, वो है सर्वर हैक करना। क्या ये पॉसिबल है? तो बोलता है हाँ। तो तभी निखिल बोलता है कि उसे बोलता है कि तुरंत लैपटॉप लेके कॉन्फ्रेंस रूम में लेके आए। उसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम में वो उसे बोलता है कि जो तांडव के कार पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज है वो ऑन करे। इसी के साथ हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो ध्रुव है और जो ध्रुव का दोस्त है उनके बीच में अनबन हो जाती है, क्योंकि ध्रुव चाहता था कि जो वो ड्रग्स है जो तांडव में यश के लिए वो लेके जाए, पर उसका दोस्त कहता है कि क्यों वो लेके जाएगा, और उनके बीच में बहुत झगड़ा हो जाता है। और तभी निखिल का कॉल जाता है और वो उसके दोस्त को बोलता है कि तुम जानते नहीं हो, पुलिस का बेटा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसे तुरंत ड्रग की बैग और गाड़ी की चाबी देके उसे छोड़ दे। ये वो लड़का सेम वैसे ही करता है और ध्रुव गाड़ी की चाबी और वो जो कोकेन का बैग होता है वो लेके चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रेरणा और जो सीमा होते हैं वो पार्किंग लॉट में पहुंच चुके हैं। उसी के बाद थोड़ी ही देर में जो निखिल का जो कलीग है वो उसे फिर से फोन करता है और कहता है कि जिस नंबर से उसे कॉल आया है उसी नंबर से एक और इंसान को भी कॉल आया है और वो लोकेशन सेम वही है जहाँ पे वो अभी है। तो ये सुन के जो निखिल है वो बहुत शॉक हो जाता है कि यहाँ ऑलरेडी कोई तो है जिसके पास भी वो कॉल जा रहा है और कोई तो भी यहाँ से भी ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद हम थोड़ी देर में देखते हैं कि जो निखिल है वो तांडव की सीसीटीवी फुटेज देख ही रहा होता है कि उतने में एक चाय वाला है वो अंदर आ जाता है चाय लेके। और निखिल ने अपने कलीग को बोला होता है कि वो उस बंदे की फोटो भेजे जिसके नंबर पे बार बार कॉल आता है। वो फोटो ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि ये फोटो वही है जो चाय वाला है। इसलिए
इसी के बीच वो चाय वाले और जो चाय वाला, जो कि चाय वाला नहीं है बल्कि सीमा का हस्बैंड है, उसके और निखिल के बीच में हाथापाई हो जाती है और निखिल से गलती से गोली चल जाती है और जो सीमा का हस्बैंड है वो वहीं मर जाता है। ये सब बात वो अपनी पूरी टीम को एक्सप्लेन करता है कि कैसे भी करके ये संभाल लो, क्योंकि ध्रुव और उसकी पत्नी की जान खतरे में है और उसे अभी ही निकलना पड़ेगा। हम देखते हैं कि ध्रुव भी पार्किंग लॉट में पहुंच गया है और वो यश को फोन करता है और कहता है कि पार्किंग में पैसे लेके आ जाए और ड्रग्स ले ले। ध्रुव पार्टी में इतना बिजी होता है कि उसके दोस्त को पैसे देके भेज देता है कि वो कलेक्ट कर ले। वो जैसे ही ध्रुव के पास पहुंचता है तब ध्रुव उससे ड्रग्स देने से इनकार कर देता है और कहता है कि अगर यश आएगा तभी वो देगा। वो उनके बीच में बहुत अनबन होती है पर ध्रुव नहीं मानता है। ये बात उसका दोस्त यश को बताता है और यश खुद नीचे आता है और तभी ध्रुव बोलता है कि जो ड्रग्स है वो कार में है और वो उसे कार की ओर लेके जाता है। तो वो कार में देखता है दो औरतों को तो वो बहुत शॉक हो जाता है और वो ध्रुव से ही क्वेश्चन करने लगता है कि ये सब क्या है, पर ध्रुव को भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। और वो जो लेडी है जो जिनका नाम सीमा है वो गन पॉइंट पे तीनों को रख देती है और हम कुछ ही देर में देखते हैं कि जो निखिल है वो भी पार्किंग लॉट में पहुंच चुके हैं। निखिल के लाख समझाने पर भी सीमा नहीं मानती है। ऐसे ही सीमा निखिल को देखती है तो वो समझ जाती है कि उसके हस्बैंड को भी उन्होंने मार दिया है। उसके बाद निखिल के लाख समझाने पर भी सीमा नहीं मानती है और वो गोली चला देती है दोनों पे, यश पे भी और ध्रुव पे भी। उस यही देखते ही जो निखिल है वो भी सीमा पे गोली चला देता है। उसके बाद निखिल एम्बुलेंस बुलाता है, उन दोनों को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है कि यश जो है वो बच गया है पर ध्रुव नहीं बच पाता। काफ़ी टेंशन वाला माहौल हो जाता है। तभी कमिश्नर आते हैं और निखिल को बुलाते हैं और कमिश्नर उनको बताते हैं कि मेहरा इस बहुत सैड है और वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, पर वो चाहते हैं कि इसके कोई भी सबूत बाहर ना आए, कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग इस केस से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर मीडिया तक ना आए। हम तुरंत थोड़े ही देर में देखते हैं कि जो निखिल है वो सारे सबूत कलेक्ट करता है पेन ड्राइव में और मीडिया वालों को कॉल करता है और कहता है कि उनको किसी क्राइम रिकॉर्ड से रिलेटेड बात करनी है। और इसी के साथ दोस्तों मूवी खत्म हो जाती है। धन्यवाद।